अगले श्लोक में कहते हैं, मनुष्य चाहे जल में गोता लगाता रहे, चाहे पर्वत की चोटी पर चढ़कर बैठे, युद्ध में भले ही शत्रुओं को जीत ले, वाणिज्य, कृषि, सेवा इत्यादि समस्त कलाओं में भले निपुण हो जाए, काफी प्रयत्न कर पक्षियों की तरह आकाश में उड़ते रहने की कला भी प्राप्त कर ले, फिर भी संसार में जो बात अनहोनी है वह हो नहीं सकती है, और जो होनी है वह बिना हुए टल नहीं सकती है। यह दोहा भी बहुत मार्मिक है, ध्यान से समझने की है कि अनहोनी होनी नहीं, होनी होय सो होय। अगले श्लोक में कहते हैं, महाराज भर्तृहरि, जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में अत्यधिक पुण्य किया है उसके लिए भयंकर वन भी राजधानी बन जाता है, समस्त लोग सज्जन हो जाते हैं, सारी पृथ्वी खजानों और रत्नों से भरी पूरी हो जाती है, पुण्य होता है तो वह भी साथ साथ चलता है। भर्तृहरि कहते हैं, भयंकर वन भी राजधानी बन जाता है। कहने का अर्थ है कि विपत्ति भी उसके लिए अवसर बन जाता है, चुनौती भी उसके लिए अवसर बन जाता है, और अवसर सफलता में परिवर्तित हो जाता है, जहर भी अमृत बन जाता है, आलोचना भी प्रशंसा बन जाती है। जिसने पूर्व जन्म में अत्यधिक पुण्य कर्म किया है उसके दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाते हैं, इसलिए हमेशा पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, इस संसार में जन्म लेने का क्या लाभ है? गुणियों का संग। दुख क्या है? मूर्खों का संग। हानि क्या है? समय को व्यर्थ बिताना। निपुणता क्या है? धर्म में अनुरक्ति। शूर कौन है? जिसने इंद्रियों को जीत लिया। प्रियतमा कौन है? पतिव्रता। धन क्या है? विद्या। सुख क्या है? प्रवास न करना। राज्य क्या है? आज्ञा का उल्लंघन न होना। यह बड़ा अद्भुत श्लोक है। हालांकि आज ऐसी पत्नी होती नहीं है जिसका अनुगमन किया जाए, अनुव्रता पत्नी होती नहीं, लेकिन भर्तृहरि उपमा अनुव्रता की ही देते हैं। सचमुच विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि धन की रखवाली तो हमें करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान ऐसा धन है जो हमारी रखवाली करता है, इसलिए विद्या से बड़ा धन कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, वे कहते हैं सुख क्या है, तो जवाब देते हैं प्रवास न करना। जो यात्रा में रहते हैं वो कितने भी धनवान हो, गुणवान हो, सुख नहीं मिलता, क्योंकि वह आराम नहीं कर पाते हैं। घर में रहकर आराम से खाना पीना, ज्ञान अर्जन करना, योग प्राणायाम करना, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? मतलब प्रवास को भी सुख नहीं मानते। जिसकी आज्ञा हमेशा मानी जाती है वही सबसे बड़ा राजा है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह सदा गुणी जनों की संगति करे, मूर्खों की छाया से बचे, अपने समय का सदुपयोग करे, धर्म में आस्थावान रहे, इंद्रियों को हमेशा बस में रखे, विद्या अर्जन यानी ज्ञान अर्जन करे, बाहर घूमता भटकता न रहे यानी प्रवास न करे, पतिव्रता स्त्री का सुख भोगे और आज्ञा का उल्लंघन न करे, तभी उसका जीवन सार्थक हो सकता है।